सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। यस्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब यहां सबसे बड़ा सच है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जो जीवन की सच्चाई जान चुका है, सिर्फ वो ही ऐसा है जिसके लिए कर्तव्य का कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में ही एक होता है। बाकी हम सबके लिए कर्तव्य ही सब कुछ है। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। मांगो का सिंदूर ना छूटे, मांगो का सिंदूर ना छूटे, मां बहनों की आस ना टूटे, मां बहनों की आस ना टूटे, देह बिना दाता देह बिना भटके ना प्राण, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। ओ सारे जग के रखवाले, ओ सारे जग के रखवाले, निर्बल को बल देने वाले, निर्बल को बल देने वाले, बलवानों को दे दे ज्ञान, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम। त्रेता में होती है, द्वापर में होती है, कलयुग में होती है,
हर युग में होती है। जय जयकार तेरी हे बजरंगी, तीनों लोक में होती है। तेरी जय हो बजरंग बली, तेरी जय हो बजरंग बली, तेरी जय हो बजरंग बली, तेरी जय हो बजरंग बली। वीरों में महावीर और बलियों में महाबली, तेरी जय हो बजरंग बली, तेरी जय हो बजरंग बली। गए थे जब तुम लंका, नहीं थी मन में शंका, जाके लंका में बजाया प्रभु श्री राम का डंका। प्रभु श्री राम का डंका, प्रभु श्री राम का डंका। असुर गिन गिन के मारे, दुष्ट चुन चुन संघारे, हिली असुरों की नगरी, जोर से जब हुंकारे, जोर से जब हुंकारे। फूंकती रावण की लंका, सब जाने भांति भली। तेरी जय हो बजरंग बली, तेरी जय हो बजरंग बली, तेरी जय हो बजरंग बली। आप होते हो जहाँ पे शनि ना टिके वहाँ पे, पवन सुत है बलधारी, जय हो हनुमान तुम्हारी। जय हो हनुमान तुम्हारी, जय हो हनुमान तुम्हारी। भूत प्रेत व्याधि कांपे, कभी भी निकट ना झांपे, हे शिव शंकर अवतारी, हे भक्तों के हितकारी, हे भक्तों के हितकारी। सदा तुम्हारे चर्चे होते घर घर गली गली। तेरी जय हो बजरंग बली, तेरी जय हो बजरंग बली, तेरी जय हो बजरंग बली। जब बूटी लाने, लखन के प्राण बचाने, लाख कोशिश कर देखी, न बूटी जब पहचाने, न बूटी जब पहचाने, न बूटी जब पहचाने। देर कहीं हो न जाए, उठा पर्वत को हिलाए, घोर होने से पहले लौट सागर तट आए, लौट सागर तट आए। तेरे आगे काल बली की बीना एक चली। तेरी जय हो बजरंग बली, तेरी जय हो बजरंग बली।
बलियों में महाबली। तेरी जय हो बजरंग बली, तेरी जय हो बजरंग बली। तेरी जय हो बजरंग बली, तेरी जय हो बजरंग बली। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। सबसे बड़ी सच्चाई है हमारी आत्मा जो मरती नहीं, बाकी सब कुछ हमारा शरीर या हमारे भाव हैं जो मर जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर, क्योंकि ये आत्मा अमर है, इसका मरना संभव नहीं, इसीलिए इसे सबसे बड़ी सच्चाई कहा गया है। महापुरुष इसी ज्ञान, इसी आत्मा को समझने में अपना पूरा जीवन संन्यास में, समाधि में, ध्यान में बिता देते हैं। कृष्ण का कहना है कि शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है, और वही सच्चाई है, तो शोक किस बात का करना। यदि उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि महाप्रजाः। कृष्ण बता रहे हैं, यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, और मैं संकरता का करने वाला होऊंगा, तथा मेरी वजह से सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। अगर कृष्ण कर्म नहीं करेंगे तो दोस्तों दुनिया खत्म हो जाएगी, मनुष्य नष्ट हो जाएंगे। सोचिए, ये दुनिया उन्हीं की तो लीला है, माया है, खेल है, और जिसने खेल को रचा है अगर वो ही अपना कर्म नहीं करेगा तो दुनिया में क्या बचेगा। चाहे वो ईश्वर हो या साधारण इंसान, नियम तो सब पर लागू होते हैं। अगर कर्म का नियम है तो वो कृष्ण को भी करना पड़ेगा, और हमें और आपको भी। यदि उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि महाप्रजाः। कृष्ण बता रहे हैं, यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, और मैं संकरता का करने वाला होऊंगा, तथा मेरी वजह से सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। अगर कृष्ण कर्म नहीं करेंगे तो दोस्तों दुनिया खत्म हो जाएगी, मनुष्य नष्ट हो जाएंगे। सोचिए, ये दुनिया उन्हीं की तो लीला है, माया है, खेल है, और जिसने खेल को रचा है अगर वो ही अपना कर्म नहीं करेगा तो दुनिया में क्या बचेगा। चाहे वो ईश्वर हो या साधारण इंसान, नियम तो सब पर लागू होते हैं। अगर कर्म का नियम है तो वो कृष्ण को भी करना पड़ेगा, और हमें और आपको भी। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। इस श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं कि हम में से कौन अपना खुद का दोस्त और कौन अपना खुद का शत्रु है। जिसने अपने मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीता हुआ है वो अपने आप का मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है वो अपना शत्रु है। जो भावनाओं के आवेग में नहीं बहता और खुद पर नियंत्रण रखता है वो अपना भला करता है, लेकिन जो काम या क्रोध में उल्टा सीधा कर जाता है वो अपना कितना बड़ा नुकसान करता है ये आप समझ सकते हैं। फैसला आपके अपने हाथ में है दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि नंदा। आज हम जानते हैं कि मंदिरों में भक्त जन जो है परिक्रमा क्यों करते हैं।
आपने देखा होगा मंदिरों में कि कई सारे भक्तजन या तो भगवान के सामने जाएंगे, नमस्कार करेंगे, कोई साष्टांग नमस्कार करेगा, कोई भजन गाएगा, कोई मंत्र बोलेंगे, परंतु कई सारे भक्त उस देवी या देवता की मूर्ति के आसपास परिक्रमा करते हैं, एक सर्कुलर फॉर्मेशन में चलते हैं। कोई 3 बार चलता है, कोई 7 बार चलता है, कोई 9 बार चलता है, जितनी उनकी मान्यता। और जैसे वो उस परिक्रमा कर रहे होते उस देवी देवता के, तो कोई मंत्र पढ़ता है, कोई पूछता है, कोई माफ़ी मांगता है, कोई धन्यवाद करता है, कोई सिर्फ अपना माथा उस मंदिर पे रखता है और कोई मंत्र जप के भगवान के सामने अपने आप को वो सरेंडर कर देते हैं। परंतु क्यों करते हैं ये लोग? अगर आप देखेंगे सनातन धर्म में प्रकृति को ही भगवान का दर्जा दिया गया है। प्रकृति को ही भगवान का दर्जा दिया गया है। वायु देवता, इंद्र देवता, अलग अलग भगवान हैं, अलग अलग रूप है, परंतु सब भगवान, सब रूप प्रकृति से ही लिंक्ड है। अब यहां पर होता क्या है कि एक है सूर्य, जिसके आसपास जो पृथ्वी है वो परिक्रमा कर रही है, वो एक सर्कुलर फॉर्मेशन में चल रही है, और पृथ्वी को जो एनर्जी है वो सूर्य से मिलती है। यहां पर जो डीटी है, जो देवी देवता है, जो भगवान है, जब आप उसके आसपास परिक्रमा करते हो तो ये वो मेटाफर है, ये उसका रिप्रेजेंटेटिव है कि मैं इस प्रकृति का परिक्रमा कर रहा हूं कि मुझे भी एनर्जी मिले, मुझे भी पॉजिटिव वाइब्स मिले। और तब उस चीज को जो आप प्राप्त करना चाहते हो, जिसके लिए उस देवी देवता के मंदिर आप गए और पूज रहे हो, वो परिक्रमा करते करते आपका ध्यान उस देवी देवता पे होता है, आपका फोकस होता है, आपका कंसंट्रेशन होता है, जिसकी वजह से आपके थॉट प्रोसेस भी चेंज होते हैं। जब आप लक्ष्मी माता की पूजा करते हो और जब मंदिर से बाहर निकलते हो, आपके जहन में सिर्फ लक्ष्मी होती है कि अब आपको लक्ष्मी को प्राप्त करना है। तो जब आप परिक्रमा कर रहे होते हो, आपका पूरा कंसंट्रेशन, फ्लो ऑफ थॉट्स, एवरीथिंग गोज टुवर्ड्स लक्ष्मी माता। वैसे ही जब आप सरस्वती माता की परिक्रमा करते हो तो आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो। वैसे ही जब आप बाहर निकलते हो उस मंदिर के, तो आपके जहन में सरस्वती माता होती है। अगर आपके जीवन में कोई विघ्न है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप गणपति बापा की पूजा जब करते हो, उनकी जब आप परिक्रमा करते हो, तो आपके जहन में क्या, मेरे जीवन में जो विघ्न है मैं उसे कैसे दूर करूं, विघ्नहर्ता आके करेंगे। तो इसलिए जब आप अगली बार परिक्रमा करेंगे, ये ध्यान में रखिए कि आपको उस परिक्रमा की वजह से आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ रहा है, आपका फोकस बढ़ता है, आपका स्ट्रेस कम होता है, और आप किसी को सरेंडर करते हो। और भगवान को अगर प्राप्त करना है तो खुद को तो सरेंडर करना ही होगा। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल कबीरा, मैं भी हो गई लाल। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल कबीरा, मैं भी हो गई लाल। इस दोहे में कबीर ने अपने व्यापक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से निर्गुण भक्ति को व्यक्त करते हुए कहा है कि लाली मतलब ईश्वर का तेज, प्रभु की आभा और अलौकिक शक्ति के दर्शन जब मैंने किए तो मुझे अपने अंदर बाहर और तीनों लोकों में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का अंश और आभा मिली। और प्रभु की कृपा कुछ यूं बरसी कि उसमें मैं भी अलौकिक हो गया, ईश्वर का तेज मुझ में आ गया। तमेव शरणं गच्छ
सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। कृष्ण कहते हैं कि सब भावों को भूल के हमें अपने अंदर स्थित परमेश्वर के आश्रय में जाना चाहिए। सब भाव जैसे कि लज्जा, भय, मान, बड़ाई और आसक्ति, न डर, न घमंड, न लगाव, इस तरह के सारे भावों को त्याग कर हम उस ब्रह्म की शरण में जा सकते हैं। परमेश्वर के आश्रय में जाने का मतलब है कि उसके सर्वस्व को समझना, पूरी श्रद्धा से और प्रेम से उस भगवान के गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करना, उसकी आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से करते हुए उसी को अर्पण कर देना। यही तरीका है परम शांति और परम धाम पाने का। भक्ति का दीप जलाया, भक्ति का दीप जलाया। ओ मैंने भक्ति का दीप जलाया, हाँ मैंने भक्ति का दीप जलाया। मुश्किल रही गणेशा, गिरने भटकने का तो हर पल रहे अंदेशा। मन में विकार आते, लाखों प्रकार आते, मन को संभालो लेकिन ये बार बार आते। माया भरे इस जग में मन पे न काबू आई, भक्ति में डूबे वो तेरी कृपा जो पाई। हाथ मेरा तू थामना, हाथ मेरा तू थामना। राजा गजानना गणराया, मैंने भक्ति का दीप जलाया, हो भक्ति का दीप जलाया। ओ मैंने भक्ति का दीप जलाया, हाँ मैंने
भक्ति का दीप जलाया। भक्ति का दीप जलाया। लाया था ना मैं कुछ भी, जो भी है तूने दिया। मैं तो अज्ञानी देवा, तू जो कराए किया। तेरी कृपा गणेशा, तन में जो सांसें चले। तेरे इशारे ही तो दिन आए रात ढले। तेरे चरण गजानन हर पल ही ध्यान रहे। तेरे चलाए चले जग इसका ज्ञान रहे। मद मैल आए ना मना, मद मैल आए ना मना। राजा गजानन गणराया। ओ मैंने भक्ति का दीप जलाया। हाँ मैंने भक्ति का दीप जलाया। ओ मैंने भक्ति का दीप जलाया। मेरे पास केवल भक्ति, तेरे पास सारी शक्ति। मेरे पास केवल भक्ति, तेरे पास सारी शक्ति। शक्ति दे भक्ति छूटे ना, शक्ति दे भक्ति छूटे ना। राजा राजा गजानन गणराया। ओ मैंने भक्ति का दीप जलाया। हाँ मैंने भक्ति का दीप जलाया। ओ मैंने भक्ति का दीप जलाया।